गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी ये रीजनिंग का 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी का लेकर आया हूं आपके लिए। ये 20 क्वेश्चन में कितना आपसे बनता है वो आपको देखना है, और बनना कितना है ये भी जान लीजिए कि अगर आप एसएससी जीडी का अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपसे 20 में 20 क्वेश्चन बनना चाहिए रीजनिंग का। तो आप खुद को चेक कीजिए कि क्या 20 में 20 क्वेश्चन बन पा रहा है और अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये देख रहे होंगे आप ऐलान जंग सीरीज, जो कि ये थर्ड आई ऑफ सक्सेस चैनल के द्वारा चलाया जा रहा है आप लोगों के लिए। इसका बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो लगातार इस चैनल पर वीडियो देखते रहिए। इसके अलावा जब एग्जाम्स करीब होंगे तो चैप्टर वाइज वीडियो, जिस चैप्टर में आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चाहे वो मैथ का चैप्टर हो, चाहे वो रीजनिंग का, चाहे आप जीके जीएस का, चाहे हिंदी का, आपको सारा चैप्टर क्लियर कराया जाएगा। जो जो चैप्टर में आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, एक एक करके चैप्टर क्लियर कराया जाएगा, वो भी पूरे डिटेल के साथ। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं आगे। ये देख रहे होंगे ऑफलाइन क्लासेस, जिनको भी रांची डिस्ट्रिक्ट में यानी झारखंड के रांची में जितने भी छात्र हैं और रांची के आसपास यानी मांडर और बेड़ो, ये दो ब्रांच हम लोगों का और चलता है। तो जिनको भी ऑफलाइन क्लासेस अच्छे से एकदम टाइम लेकर मैराथन क्लास के साथ करना हो वो आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का प्रिपरेशन हो, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बीएसएससी, जेपीएससी, डिफेंस और टेस्ट सीरीज। ठीक है, फ्री वाईफाई फैसिलिटी के साथ और एसी लाइब्रेरी फैसिलिटी के साथ। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन ये देख के ही लग रहा है कि 64 16 फिर ये 4 डॉट दिया हुआ 169 किसके यहां पर क्वेश्चन मार्क में होगा क्या। ठीक है, 256 32। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर 16 का क्या स्क्वायर होता है 64? नहीं होता है। 16 चौके 64 होता है, लेकिन क्या 32 चौके 256 होता है? नहीं। तो ये थेसिस लगने वाला है नहीं। तो यहां पर देखेंगे 16 का आधा करेंगे, 16 का आधा करेंगे, क्या हो गया 8। 8 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 64। देखिए 32 है, 32 का आधा कीजिए तो कितना 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 256। तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, लेकिन 13 आंसर में रहे भी तो नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि ये 16 को 2 से भाग देने के बाद स्क्वायर किए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 26। 26 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169। तो आंसर क्या हो गया 26। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाइएगा आंसर मुझसे पहले बनाकर, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा तेज है, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, घोड़ा अस्तबल। ठीक है, घोड़ा अस्तबल और पक्षी। तो घोड़ा जो है अस्तबल में रहते हैं, कहां रहते हैं अस्तबल में। ठीक है, तो पक्षी कहां रहते हैं, तो पक्षी कहां रहते हैं घोंसले पे, घोंसले में। चलिए यहां पर एक निश्चित कूट भाषा में मुफ को ये बोला है, इस रस्ट को ये बोला है, तो इस टास्क को क्या बोलेगा। तो देखिए m के बाद +1 कर दिया है n, तो t के बाद +1 करेंगे तो t के बाद क्या होता है +1, u क्या हो जाता है u। ठीक है, तो u वाला ऑप्शन कितना है 2 है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, यही दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं। o mno, o के बाद क्या होता है pq यानी +2, a के बाद क्या हो जाएगा bc, तो c, तो यहां भी देखिए यूसी है और यहां भी यूसी है, यानी नेक्स्ट वर्ड को देखना होगा, यहां एम और टी में से जो आएगा काम खत्म। बी डब्ल्यू, यहां भी देखिए एस टी यानी +1 हो रहा है, तो एस के बाद क्या हो जाएगा टी, तो यहां पर आ जाएगा टी। टी किसमें है, इस वाले में दिख रहा है टी, ऑप्शन नंबर चौथा। फटाक से, यानी चारों का चारों नहीं देखना, समय बचाना। देख लीजिए समय कैसे बच रहा है आपको। a + b का अर्थ है b a का दादा। देखिए इस बार उल्टा दे दिया है, b a का दादा है, इधर से इधर, तो हम लोग उल्टा बनाएंगे यानी इधर से बनाएंगे। ठीक है ना, b a का भाई है, b a का a की पुत्री है, b a के पति। ठीक है, तो देखिए $b का अर्थ है b a का पति है, तो यहां a का पति कौन हो जाएगा, a का पति कौन हो जाएगा b, a का पति कौन हो गया b। अब देखिए बी से सी क्या लगा हुआ ये साइन, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा पुत्री, यानी बी की पुत्री कौन सी, बी की पुत्री कौन सी। ठीक है, यहां एट द रेट ऑफ का मतलब भाई, तो यानी सी का भाई कौन डी, सी का भाई भाई था, ठीक सॉरी, भाई के लिए कॉमा लगाते हैं, आपका अपना अपना बनाने का स्टाइल अलग अलग होता है। तो डी क्या हो गया भाई हो गया।
ठीक है। और डी से ई क्या हो गया, देखिए तो प्लस है, प्लस कहा गया यहां दादा, यानी डी का दादा ई, तो डी के पिताजी है और पिताजी के पिताजी क्या हो जाते हैं, दादा हो जाते हैं। तो दादा का नाम क्या है, ई है, दादा का नाम क्या है, ई। तो पूछ रहा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है, किससे, ए से, यानी ए क्या बोलेगी, तो ये तो पत्नी है इसकी, तो ये इसको क्या बोलेगी, इनके पिता को, तो क्या बोलेगी, ससुर जी। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हे तो जाएगी, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। 73, 74, 66 ये आगे बढ़ता जा रहा है सीरीज, ठीक है। तो 73 से 74 आ रहा है और 74 से ये 66 हो रहा है, ठीक है। और ये 93 हो रहा है, ये 29 हो रहा है, तो हो क्या रहा है, देखिए तो 73, 74, 66, 93, 29, यहां पर देखते हैं। सबसे पहले यहां -1, ठीक है, और यहां +1 हुआ, क्या हुआ, +1। इसका बीच का गैपिंग देखिए तो 66 से 4, ये 66 अगर घटेगा तो इससे 8 घट रहा है, तो -8 हो रहा है। इसमें कितना जुड़ रहा है ये देखिए तो, गैपिंग देखिए, समझने का तरीका, ठीक है। इसमें कितना जुड़ रहा है, तो 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 7, और ये 8 में से 6 गया तो कितना हो गया, 2, ठीक, यानी प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, यानी ये एक का ये क्या है, ये क्या नंबर दिख रहा है, 1, 8 और 27, ये क्यूब नंबर दिख रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ +1 का क्यूब, ठीक ना, यहाँ 2 का क्यूब क्या करेंगे, माइनस, यहाँ क्या करेंगे, 3 का क्यूब क्या करेंगे, प्लस, ठीक। तो यहां पर क्या किए हैं, 4 का क्यूब को क्या किए हैं, माइनस, ठीक है। तो यहाँ 5 का क्यूब को क्या करेंगे, +5 का क्यूब करेंगे, ठीक ना। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125 में 29 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दीजिए, 29 जोड़ दीजिए, तो 125 में 29 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9, 5, 14 के 4, हाथ में रहा 1, 2, 2, 4 और 1, 5 और 1, तो कितना हो गया, 154। चौथा नंबर ऑप्शन, बड़ा आसान था। इसीलिए सीरीज में जब भी आपको उल्टा पुल्टा दिखे, सीधे गैपिंग निकालिएगा, गैपिंग निकालने के बाद 100% वो बनेगा, ठीक। यहां देखिएगा, बोल रहा 3 दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक की संख्या क्या है। जब आपके पास डाइस 3, 4, 5 डाइस दे दे तो सबसे इजी हो जाता क्वेश्चन। देखिए कैसे, 3 के साथ ये समान फलक एक डाइस में नहीं दिखता है, तो 3 का विपरीत कौन नहीं होगा, 3 का विपरीत कौन कौन नहीं होगा, तो 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ठीक। जब 4, 2, 6 और 5 नहीं होगा तो बचा क्या, डाइस में 1 से 6 तक होता है, तो क्या बच गया, 1, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 1। इसमें 3 ही ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन उड़ा लिया है टाइपिस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोड भाषा में स्वीट फ्रूट को रीडी बोला है, ये कोडिंग का है, देखिए, है ना। मैंगो स्वीट को दे दिया है डी में के, ऑरेंज इज सिट्रस को कीलेपी और इट ऑरेंज को पीनी के रूप में कुटबद्ध किया। तो इट का बोल रहा है, तो इट कहां पर है, देखिए इट यहां पर है, कहां पर है, यहां है ना। और ऑरेंज इसके साथ है, ऑरेंज कहां है, देखिए तो ऑरेंज इज सिट्रस के लिपि, और यहां पी नी, यानी यहां भी पी दिख रहा है, यहां भी पी दिख रहा है, तो ऑरेंज का क्या हो जा रहा है, पी हो जा रहा है, तो बचा क्या, इट, इट का क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा आसान हल्लुआ क्वेश्चन। देखिएगा, सभी केक, सभी सेव केक है, इसका या तो आप फिगर से बना लीजिए 50, 100 से, चलिए फिगर से, सभी सेव केक है, सभी सेव केक है, क्या है, केक है। या इसको हम देख के भी आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, जब आपको 50, 100 से प्रैक्टिस रहेगा तो, ठीक है। उसको चैप्टर में आपको सिखाएंगे डिटेल, तब पता चलेगा। सभी सेव केक है, सभी केक केले हैं, सभी केक केले हैं, और कुछ केले फल है, कुछ केले फल है। देखिए, कुछ सेव केक है तो कुछ सेव केक है, एकदम सही है, अंदर से बाहर सभी और कुछ दोनों होता है। कुछ केले सेव है, कुछ केले क्या है, सेव है, एकदम सही, बाहर से अंदर कुछ में होता ही होता है। कुछ फल केले हैं, ठीक है, तो कुछ फल केले हैं, फल का केले से सट है, टच है, काम हो गया खत्म, तीनों का तीनों सही, यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां एक अर्थ भाग ऐसा दे दिया है कुछ, तो 24
बी का अर्थ क्या दिया है, तो बी का अर्थ क्या दिया है, गुना 12, ए का अर्थ भाग 8, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ क्या है, प्लस 10, और डी का अर्थ क्या है, माइनस क्या 6। देखिए काम यहां पर 8 बटा में आ जाएगा, तो 8 तिया 24, तो 12 तिया कितना हो गया 36, 36 और 10 कितना हो गया 46, 46 में से 36 और 10 46 और माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन है 40 में, ये है ऑप्शन आपको दिख रहा है, सीधे सीधे जोड़ घटा हुई सर, हलवा क्वेश्चन है। अब देखिए ये फिगर सीरीज से फिर दिख रहा आपको आकृति, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आ सकती है, ठीक है। तो देखिएगा ये एरो जो था ये हम लोग का इस डायरेक्शन में था, ठीक है, पूरब की तरफ, फिर आ गया किधर, अगर देखा जाए तो 90 डिग्री क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, तो ये एरो ऐसा होगा क्या, एरो ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए तो चारों में केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आंख मूंद के मार देना है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है, एकदम सिद्ध है, बाकी आसान हो गया। बाकी आप देख सकते हैं एलिमेंट कि ये वाला ऐसे घूम रहा है तो साथ में ये रह ही रहा, उस हिसाब से देखिएगा तो ये ऊपर ये हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन जब आपको तुरंत बन जा रहा तो फिर झूठ मूठ का उस पर रुक के उस क्वेश्चन पे फायदा नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 7 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए यहां पर देखिएगा 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, देखिएगा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 व्यक्ति ये सब है जो बैठे, बोल रहा है 1 और 3 एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हुए, छोड़ देते हैं इस लाइन को पहले, 7 6 और 4 के बीच में बैठा, 7 6 और 4 के बीच में बैठा, 1 और 3 एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हुए, ठीक, 7 6 और 4 के बीच में बैठा है, 4 1 के बाईं ओर ठीक बगल में, 4 1 के बाईं ओर ठीक बगल में, ये 4 हो गया, ठीक। 7 6 और 4 के बीच में, तो इधर 6 होगा ना क्योंकि 1 है, तो 6 और 4 के बीच में कौन बैठा है 7, काम खत्म हो गया, ठीक। 1 और 3 एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे, यानी यहां पर 3 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, काम खत्म, ठीक है। अब देखिए 4 1 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, 4 1 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा लिए, केवल 2 5 और 3 के बीच में बैठा है, अच्छा, केवल 2 5 और 3 के बीच में बैठा है, अच्छा, ठीक है। तो क्या 3 यहां होगा, नहीं तो 3 यहां होगा, और 5 और 3 के बीच में कौन बैठा, केवल 2, केवल 2, सब का सब बैठ गया। 1 और 7 के बीच में कौन बैठा, तो 1 और 7 के बीच में क्यों दिख रहा है 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सी 3 पे होता है, एफ 6 पे होता है, तो 3 बढ़ रहा है, एल 12 पे होता है, ये 15 पे होता है, यानी लगातार 3 ही बढ़ रहा है, तो एफ 6 में है तो 9 पे क्या होगा आई, तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ये दोनों का कहानी खत्म, ठीक। अब देखते हैं एम एन ओ पी क्यू आर एस, पी क्यू होना चाहिए, यहां भी आई क्यू है। अब देखिए यहाँ डब्ल्यू और एक्स, तो यानी थर्ड लेटर से पकड़ा जाएगा, देखिए यू वी, यहां क्या होना चाहिए डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू यहां पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यहां पर बोल रहा है गणितीय चिन्ह को परस्पर बदलना है, हम बार बार बोले जैसे गणितीय चिन्ह का क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, ठीक है, आपको यह करना है कि इसमें देखना है ऑप्शन में कि किस वाले ऑप्शन में भाग का साइन दिया है, क्या दिया, भाग का, तो भाग का साइन इसमें दिया हुआ और इसमें दिया हुआ, ठीक है ना। तो देखिए एक भाग के साथ गुना दिया हुआ और एक भाग के साथ ये दिया हुआ प्लस, तो देखिए अगर यहां पर हम भाग लगाएंगे तो 15/27 हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, जबकि मान फ्रैक्शन में नहीं है तो ये होगा नहीं, सीधे इसको लगा के और बोल सकते हैं कि सर मेरा हो गया, हम जाए घर, ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं, लेकिन जाने देगा नहीं, ठीक है क्योंकि एग्जाम जब तक खत्म नहीं होगा जाने नहीं देगा। तो देखिए तो यहां पर ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां अगर गुने की जगह भाग कर दिए तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, जबकि ये 252 है, ठीक है। तो इसको लगा के देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद तो फिर है ये ऑप्शन, ठीक है। देखिए 135 भाग के जगह में क्या करना, प्लस 15 गुना 27, और प्लस के जगह में क्या करना, भाग 3 और माइनस 18, देखिए 3 नंबर 27,
15 नामा कितना 135, 135 और 135 कितना हो गया 270 और -18 तो 252। एकदम बिल्कुल सही जवाब। कौन सा आंसर? चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में दिखे, ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे नहीं बनाना है, नहीं बनाएंगे तो फिर 20 में 20 सही कैसे होगा? बनाना है लेकिन बहुत तेज नहीं बनना है। मतलब समझ में आया कि बनाना तो आपको है, लेकिन अगर ओवर स्मार्ट बनिएगा कि ये वाला तो सर बताए थे, इस वाले क्वेश्चन में तो हम बहुत तेज है, एकदम सबसे पहले इसी को बनाएंगे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन खोले और यही खुल गया, ठीक है, तो उसको बनाने मत बैठ जाइएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है यही एक टफ दिया हो पूरे क्वेश्चन में, बाकी सभी दिया हो, कौन जाने। इसलिए सबसे पहले जो फटाफट बने उसको बनाइएगा। इसको बनाइए, यहां बनाते हैं। चलिए क्या बोला है देखिए, एक शिक्षक 10 किंडरगार्टन बच्चों को 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठाता है कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 बच्चे एक दूसरे के मुख करके बैठे हैं। अनु, बॉबी, ठीक है, देखिए यहां अनु, बॉबी, लिली, टॉम और सुधा उत्तर के ओर मुख करके बैठे। किधर? उत्तर, पंक्ति 1 में, ठीक है। यानी एक पंक्ति 1 है जिसका मुख किधर है? उत्तर की ओर। और एक पंक्ति देखिए 2 में कौन बैठते हैं? प्रिया, रमा, उमा, कला, गुना, किधर मुंह करके? दक्षिण। ये उत्तर वाला है, ये दक्षिण वाले लोग, ठीक है। तो एक दक्षिण की ओर जो मुंह है उसका 2 है। क्या है? 2 है। चलिए देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ के बनाते हैं, ठीक है। इसको अगर आप हड़बड़ी में बनाइएगा, सोचिएगा कि एकदम फट से बना देते हैं, तो ये क्वेश्चन हड़बड़ी में बनाने वाला नहीं है, बड़ा इत्मीनान से बनाना है। देखिए हाँ, समय बचाना, प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना जल्दी बनेगा। चलिए, टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा। टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, छोड़ देते इसको। अनु किनारे पर नहीं बैठती है, ठीक है। ना तो प्रिया न ही रीमा किनारे पर बैठती है, ठीक है। अच्छा, लिली का मुख गुना के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यहीं से बनाना शुरू करते हैं। टॉम सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। टॉम किसके? सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो मान लीजिए कहीं भी हम सुधा को रख लेते हैं, सुधा को, और सुधा के बाईं ओर 1, 2, तीसरे स्थान पर कौन बैठता है? टॉम। कौन बैठता है? टॉम, ठीक है। हो सकता है कि यहां कोई बैठे, ठीक ना, थोड़ा सा हम दूर कर दे रहे हैं एरो को, ठीक है, यहाँ किसी को बैठने का जगह देते हैं, ठीक है। देखिए इस स्थिति से हमको यह पता चला कि 4 लोग बैठ गया है, या तो एक इधर बैठेगा या तो एक इधर बैठेगा, बस, ठीक है। एक ही को और बैठाना, एडजस्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनु किनारे पर नहीं बैठती है। अनु किनारे पर नहीं। मान लीजिए इस किनारे पर या इस किनारे पे कोई बैठता है तो उसमें अनु का नाम नहीं है। किसका? अनु का नाम नहीं है। अच्छा, ये हम इधर क्यों ऊपर क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए अनु, बॉबी, लिली, टॉम और सुधा इसी लाइन में है, यानी उत्तर की ओर मुंह करके, ठीक है, इसीलिए, ठीक। अनु किनारे पर नहीं बैठती, इस लाइन का काम हो गया तो इसको अंडरलाइन कर दिए। ना तो प्रिया ना ही रमा किनारे पर बैठती है। अच्छा, ऊपर का भी वही स्थिति है कि किनारे पर, कहां पर? किनारे पर ना रमा है और ना प्रिया, ना रमा है और ना प्रिया, ठीक, किनारे पे नहीं है दोनों, ठीक। गुना पंक्ति के ठीक मध्य में बैठता है। गुना पंक्ति के ठीक मध्य में बैठता है। एक इमेजिनरी फिगर बनाते हैं कि गुना को ऐसे बीच में रख देते हैं और यहां 2 लोग और यहां 2 लोग, क्यों? पंक्ति के मध्य में है गुना, ठीक है ना। अब देखते हैं, गुना पंक्ति के ठीक मध्य में बैठता है, ये भी बैठा दिए। लिली और टॉम के बीच में केवल एक बच्चा बैठता है। अच्छा, लिली और टॉम के बीच में एक बच्चा, तो देखिए टॉम यहां है तो यहां पर किसको रख देंगे? लिली को। किसको? लिली को। तो लिली और टॉम के बीच में एक बच्चा ना, है ना। और अनु तो है अंत में नहीं है। अनु कहां? अंत में नहीं होंगे, यानी इधर किनारे भी नहीं, इधर किनारे भी नहीं, तो यहां अनु हो जाएंगे। अब एक बच्चा कौन है? देखिए तो बॉबी, या तो इधर रहेगा या तो इधर रहेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए, कला एक किनारे पर बैठती है लेकिन उसका मुख सुधा की ओर नहीं है। अच्छा, यानी सुधा भी किनारे बैठी है, ये बता दिया, ठीक। हालांकि हम आगे से भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन सुधा एक किनारे बैठी है, सुधा एक किनारे बैठी है, तो एक किनारे कौन बैठ जाएगा? बॉबी। कौन बैठ जाएगा? बॉबी, ठीक है ना। अब किसका मुख बोल रहा है? देखिए
कला एक किनारे पर बैठती है लेकिन उसका मुख सुधा की ओर नहीं है, तो उसका मुख किधर है? बॉबी की ओर। यहाँ कला हो गई। ठीक, अच्छा ये 5 इधर तो बैठ गए। अब बीच में यहाँ कौन बैठा था? गुना। तो यहाँ पर गुना को बैठा देते, कहा गुना को, और यहाँ पर खाली स्थान, और यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, यानी इसके सामने सुधा के सामने एक, लिली के सामने एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला लाइन जो हम छोड़े थे, कहा गया लिली का मुख गुना के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। लिली का मुख गुना के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। ठीक ना, है ना, ये बोल रहा है। तो लिली का मुख गुना के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। ठीक है, तो गुना के बगल में ही बैठा लिली का मुख है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हम लोग का, ये लाइन भी क्लियर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रिया रमा के दाईं ओर बैठती है। प्रिया किसके? रमा के दाईं ओर। तो देखिए प्रिया रमा अंत में नहीं है ना, तो प्रिया रमा के दाईं ओर, तो देखिए तो रमा यहां हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक ना, और रमा के किधर बैठा? दाईं ओर प्रिया को बैठाना, किधर? दाईं ओर ना। ठीक है, तो रमा यहां पर, तो रमा के दाईं ओर कौन? प्रिया। प्रिया यहां पर क्यों? क्योंकि प्रिया और रमा दोनों में से कोई भी एकदम अंतिम छोर पे नहीं बैठी है, वो लिखा हुआ अंत में। ठीक है, तो अब कौन बच गया यहां पर? उमा। कौन बच गए? उमा। तो यहां पर कौन हो जाएंगे? उमा। अब क्वेश्चन में जो भी बोला आप आराम से बना सकते। देखिए कौन सा बच्चा टॉम के ओर मुख करके बैठा है? टॉमी की ओर या टॉम की ओर। तो टॉम के सामने मुख किसका है? तो टॉम के सामने किसका मुख है? तो टॉम के सामने यहां दिख रहा होगा प्रिया का मुख है। आंसर यहां दिख रहा है, प्रिया का मुख। टॉम और प्रिया आमने सामने, बॉबी और कला आमने सामने, गुना और अनु आमने सामने, लिली और रमा और सुधा और उमा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए बोला घुमाना अनुमानी नहीं है। ठीक है, प्रस्तुत चित्र के अंतर्निहित है। बताइएगा इस चित्र में कौन सा अंतर्निहित है? तो देखिए ऐसा कहीं दिख रहा है? नहीं। ऐसा कहीं दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है लेकिन ऐसे है, देखिए ऐसे है, और ये फिगर में ऐसे दिया। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, ये कहीं दिख रहा है? देखिए ये वाला ऐसे करके है। अब देखते हैं इसको, ये कहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है, तो ये वाला खोजते हैं। देखिए तो ये देख रहे हैं आप, ये देखिए है ना, ये वाला चीज। तो ये वाला यहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आंसर। तो बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है, गलती ढूंढे अखबार में पहले जैसे रहता था वैसे ही सिचुएशन है। ठीक है, चलिए आगे जाए। यहां पर दर्पण को चित्र में दिखाए गए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गया कि सही प्रतिबिंब का चयन, यानी प्रतिबिंब का चयन करने आपको बोल रहा है। तो सबसे पहले ये एक्स है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स। ये एफ ऐसे है, तो एफ कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो देखिए एक्स और एफ यहां भी है, यहां भी है, यहां पर गलती, ये वाला ऑप्शन कट गया, पहले ही कट गया ये ऑप्शन। ठीक, उसके बाद ये 2, तो ये 2 जो है इस तरफ उल्टेगा, तो इसका पोजीशन ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से कुछ, जैसा यहां दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ठीक, अब 2 के बाद n है, और यहां क्या आ गया है? m, तो ये कट गया पहले ही। n दोनों जगह पोजीशन सेम है, छोड़ देंगे। फिर यहाँ W है, दोनों जगह सेम है, छोड़ देंगे। अब तो 2 गलत हो चुका है ना। उसके बाद देखिए W के बाद यहाँ 9 है, क्या है? 9। ठीक, तो यहाँ पर O दे दिया, यहाँ 9 बाद में दिया, यहाँ 9 पहले, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? काम खत्म। तो इस तरह से चुटकी में कर लेते हैं आराम से। ठीक, चलिए प्रबलता का जो संबंध कमजोरी से है वही साहस का किससे है? तो साहस का प्रबलता का कमजोरी यानी क्या है? ये विलोम है। ठीक है, तो साहस का क्या हो जाएगा? कायरता। ठीक ना, डरपोक जिसको बोलते हैं, कायर। ठीक ना, देखिए यहां पर पहला पोजीशन पे सब में एल है, तो क्या होगा? एल ही होगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन का कहानी क्या हो गया? खत्म। ठीक है, अब एल के बाद देखिए यहां पर देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी दो स्टेप बढ़ रहा है। तो पी से क्यू से क्या होगा? आर एस, क्या हो जाएगा? एस। तो एस कहां पे? यहां पर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 2 ही लेटर देखे और बन गया, तो हमको 4 लेटर देख के कोई पद्मश्री सम्मान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पद्मश्री आपको नहीं पढ़ना है, क्या निकालना है? एसएससी जीडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंटर्न, लेविस, लेमेंट, लैटिट्यूड और लैटली। ठीक है, तो देखिए यहां पर सब जगह एल ए कॉमन है, एल ए कॉमन है। एल ए को काट दीजिए, एल ए को काट दीजिए, एल ए को काट दीजिए, एल ए को काट दीजिए। अब लेटर क्या बचा? एल ए के बाद एक बचा एन, एक बचा भी, एक बचा एम, एक बचा टी, और
अंत में भी क्या बचा, टी, है ना। तो देखिए तो ई 13 नंबर पे आता है, ई दोनों 20 नंबर पे आता है, और ई 22 नंबर पे आता है, और ई कितना 14 नंबर पे आता है। तो सीधे सीधे यहाँ 13 और 14 वाला को ले लेते हैं, यानी तीसरा नंबर के बाद पहला, तीसरा नंबर के बाद पहला, इसका और इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद ये दोनों होगा 20वां वाला में, तो टी टी में लड़ाई है। टी के बाद यहाँ क्या आ रहा है देखेंगे आई, और टी के बाद क्या आ रहा है ई, ई 5वां पे और आई कितना पे 9वां पे, तो कौन सा पहले आएगा 5 की 9, तो 5, तो क्या हो जाएगा 5 यहाँ हो गया, और ये 9वां पे आई होता तो ये 4 इसके बाद हो गया, उसके बाद बचा कौन था दूसरा वाला ये, तो 2 नंबर। तो 3 1 5 4 2 कहां ऐसा है 3 1 5 4 2, चौथा नंबर ऑप्शन में एकदम टिक मार देंगे खुशी के साथ, और बोल देंगे कि 19 क्वेश्चन अभी तक सही हो चुका है, बस एक क्वेश्चन हमको बनाना बचा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 57 50 64 ऐसे करके हो रहा है, ठीक। तो देखिए 57 50 64 क्वेश्चन मार्क 71 और 36। तो देखिए 57 में ये देखिए सीरीज ऐसा हो रहा है ना कि एक बार यहां पर घटता हुआ दिख रहा है और यहां बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक ना। तो इससे देखेंगे तो हम लोग 7 घट रहा है, ठीक है, लेकिन फिर यहां जाएंगे तो 14 बढ़ रहा है, इस तरफ से। तो अल्टरनेट सीरीज लेके चलते हैं, 57 प्लस कितना 7, ठीक, 64 प्लस 7, ठीक। उसी तरह इसको लेके चलेंगे, तो ये देखिए ऐसे सीरीज जा रहा है तो घटता हुआ दिख रहा है, तो 50 माइनस 7 करके देखते हैं एक बार शायद हो जाए। तो 50 में से 7 घटाए तो कितना हो गया 43, और 43 में से फिर 7 घटा दिए तो 36, यानी ये 43 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या ग। तो बिल्कुल सही है, ये पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन आपके लिए आ चुका, कंप्लीट हो चुका। आपका कितना सही हुआ ये आप जरूर से बताइए, और चैनल अगर आपको लाभप्रद लग रहा है कि मजा आ रहा है, पढ़ने में भी मजा आना चाहिए, मजा नहीं आए तो पढ़ाई क्या है बर्बाद है, व्यर्थ है। इसीलिए मजे से पढ़िए, तभी जाके मजे से एग्जाम निकलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।